नमस्कार। स्वदेश न्यूज़ के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारे साथ है मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी मौजूद हैं। विश्वास जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहूँगा, आप खुद तकनीकी शिक्षा से आते हैं, आपने इंजीनियरिंग की है और अब मेडिकल की पढ़ाई आप हिंदी में करवाना चाहते हैं। जैसा कि आप तकनीकी शिक्षा में, उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है तो उसका हिंदी में भवन निर्माण, इस तरह के काफ़ी ट्रिपिकल कह सकते हैं हिंदी के शब्द उपयोग होते थे। अब ऐसे में आप मेडिकल को कैसे हिंदी में आप एक तो प्रमोट हम कर रहे हैं? करवाने नहीं वाले, हमने करवा दी जी। शुरू कर दी। और इसमें एसपी भाई, हमने पूरी दुनिया की मेडिकल की पढ़ाई को स्टडी किया। जी। दुनिया भर में लगभग 16 देश हैं जो अपनी मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई करवाते हैं। और जिन देशों में मेडिकल की पढ़ाई उनकी मातृभाषा में होती है, वहाँ के डॉक्टर्स की जो सर्विस डिलीवरी है वो और अच्छी होती है। ये एक स्टडी WHO की कह चुकी है। जी। इस देश में इस बात को लेकर बहुत दिनों से चर्चा की थी कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होनी चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये आह्वान था, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी आह्वान था। हमने बीड़ा उठाया और हम इस बात को लेकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि हम देश के पहले राज्य बने हैं जिसने हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू की है। और इसमें हमने बहुत ही व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए इस पूरी पढ़ाई की शुरुआत की है। हमने टेक्निकल जो शब्द हैं उनका रूपांतरण नहीं किया। हमने वो जो टेक्निकल शब्द हैं उनको उसी लिपि में उनको उसी में लिखा है, बस उसकी लिपि बदली है। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, ऐसे शब्द हैं जिनका हिंदी में कोई अर्थ नहीं है, अर्थ नहीं मिलता, हमने उनको उसी भाषा में लिखा है। और ये हमारा ट्रांसलेशन नहीं है, ट्रांसलिट्रेशन है, ये रूपांतरण है, ये व्याकरण, हमने उसको अनुवाद नहीं किया बल्कि रूपांतरित किया है। जैसे कि एंजियोप्लास्टी है। अब एंजियोप्लास्टी का कोई हिंदी शब्द हम बना नहीं सकते, तो उसको एंजियोप्लास्टी लिखा है। जैसे आमतौर पर भाषा जब हम बातचीत की में करते हैं तो उसमें हम लीवर को यकृत नहीं कहते, लीवर को लीवर कहते, तो हमने उसको लीवर ही लिखा है, बस उसको देवनागरी लिपि में लिखा है। और इसमें हिंदी और इंग्लिश के अलग अलग क्लासेस या अलग अलग बैच नहीं है, जो एक ही बैच है उसमें दोनों किताबें हमने उपलब्ध कराई हैं। और जो उपलब्ध किताबें हैं, जो प्रचलित किताबें हैं, जो पॉपुलर बुक्स हैं, हमने उसी का रूपांतरण किया है। इसलिए इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि ये परिवर्तन और ये हमारी पहल इस देश में एक नए आयाम को स्थापित करेगी। आखिर ये पहल की क्यों आपने? नहीं, देखिए, बहुत दिनों से चल रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब हिंदी में होनी चाहिए। क्यों ना हो? मैकॉले की शिक्षा पद्धति के कारण जिस प्रकार से हमारे दिलो दिमाग में अंग्रेजियत छा गई है, हम अंग्रेजी भाषा के विरोधी नहीं है, पर वो बच्चे जो हिंदी मीडियम से आते हैं, जो गांव से आते हैं, जिन्होंने हिंदी में उत्कृष्ट पढ़ाई की है, वो केवल इसलिए पीछे रह जाएं कि उनको अंग्रेजी नहीं आती। हमने उन बच्चों की सुविधा के लिए ये प्रकल्प शुरू किया है। वो बच्चे जो हिंदी मीडियम से आते हैं, जो हमारे ऐसे गांव के परिवेश से आते हैं जिनको इंग्लिश मीडियम उनका नहीं है, तो उनको हम उचित शिक्षा दे सकें, इसलिए हमने ये काम किया। आप मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, क्या आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा है? निश्चित रूप से पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है। जिस दिन हमने इसको लॉन्च किया, जिसमें हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कर कमलों से हमने जब इसकी शुरुआत की, पूरी दुनिया से मेरे पास फ़ोन आए, मेरे पास मेल आए, जो हिंदुस्तानी जो दुनिया में अलग अलग स्थानों पर रह रहे हैं, उन्होंने इसकी बड़ी तारीफ़ की है। और यदि हम मेडिकल फील्ड की बात कर रहे हैं तो लैंसेट एक बड़ा एक प्रकाशन है जिसमें पूरी दुनिया की मेडिकल रिसर्च को लेकर बातचीत होती है। उस लैंसेट ने भी हमारे इस कदम की तारीफ की, उन्होंने एक अलग से एक आर्टिकल लिखा। तो मुझे लगता है पूरी दुनिया में एक ये बड़ा परिवर्तन है, वो परिवर्तन है जिससे आगे आने वाले समय में हम और उत्कृष्ट चिकित्सकों का निर्माण करेंगे। ये 4 साल की जो एजुकेशन है, इसमें लगभग कह सकते हैं कि 14 से 15 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी से लेके सब, इस सब की पुस्तक उपलब्ध हो चुकी है। हमने फर्स्ट ईयर की अभी किताबें जो 3 सब्जेक्ट हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, उनकी किताबों का रूपांतरण किया है। सेकेंड ईयर का भी काम चल रहा है। हम 4 साल में हर एक साल
इसका प्रकाशन करेंगे और अगले 4 सालों में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी किताबें जो यूजी की हैं वो आ जाएं और हम पीजी पर भी और सुपर स्पेशलिटी पर भी काम करेंगे। उस दिशा में कितना काम हुआ जो आप सारे हर सेकेंड जिले ईयर की भी लगभग 70% काम हमने कर लिया है। हर जिले में आप मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं, उस दिशा में कितना काम हुआ? माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि जो डॉक्टर्स की कमी है उसकी पूर्ति के लिए और टर्शरी केयर हर जिले में पहुंच सके, क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज जब हम खोलते हैं तो उसमें निश्चित रूप से डॉक्टर्स की तो तैयारी होती है, डॉक्टर्स का निर्माण तो होता है, पर उससे जो संबद्ध अस्पताल है उसमें टर्शरी केयर भी लोगों को मिलती, गरीबों को इलाज की सुविधा मिलती है। तो हम उसमें काफ़ी आगे हैं। देखिए, हम इस बात को जरूर इंगित करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी, जब मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज लगभग 21 मेडिकल कॉलेज हमने शुरू कर दिए और 10 हमारे पाइपलाइन में है। तो हम लगातार उसमें प्रगति कर रहे हैं। इससे जो डॉक्टरों की कमी है, चिकित्सकों की कमी है, वो पूरी हो जाएगी। निश्चित रूप से चिकित्सकों की कमी भी पूरी होगी और ग्रामीण परिवेश के जो मरीज हैं उनको बहुत अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी मिलेंगी। हमारा अंतिम सवाल है, जैसा कि इसके पहले डॉक्टर्स अगर किसी गांव के पेशेंट को जो आता था, जो इंग्लिश नहीं जानता था, उसको जो प्रिस्क्रिप्शन लिखता था, दवाइयाँ लिखती थी, अब वो हिंदी में लिखेगा तो क्या वहाँ भी फायदा होगा? देखिए, 2 बातें हैं। ये इससे कोई हिंदी की पढ़ाई से इसका कोई संबंध नहीं है। ये बात सही है कि जो लैंग्वेज जानता हो, यदि हम उसको ही उसी लैंग्वेज में सलाह देंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकेगा। तो निश्चित रूप से वो डॉक्टर्स जो ग्रामीण परिवेश के मरीजों का इलाज करते हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आती, वो यदि हिंदी में प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा मिलेगा। ये कोई इस बात को लेकर हमारा कोई दुराग्रह नहीं है, पर बहुत सारे चिकित्सक अभी भी इस बात को जरूर अपनाते हैं कि यदि ये मरीज़ इस तरह का है जो इंग्लिश नहीं जानता, तो हिंदी में यदि हम लिखेंगे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसको समझने में निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। क्योंकि वो मेडिकल स्टोर और डॉक्टर इस दोनों के बीच में ही रहता था। बीच वाला जो है वो 70% लोग उसकी इंग्लिश नहीं समझ पाते थे और उनको समझ में नहीं आता था। इसीलिए देखिए, हम दुनिया के जो भी विकसित देश हैं वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में यदि आप आकलन करेंगे तो वहाँ के पेशेंट्स को, चाहे वो डॉक्टर हो या नर्सिंग स्टाफ हो, वो हर दवाई के इफेक्ट और साइड इफेक्ट ये दोनों बताता, ये मैंडेटरी है। यदि आप विकसित देशों में जाओगे तो कोई भी व्यक्ति ऐसी दवाई नहीं ले लेता, वो उसको पूरा बताया जाता है, उसका फॉर्मेशन, उसका केमिकल कंपोजिशन, इस सब के बारे में बताया जाता है। तो निश्चित रूप से जब वो लैंग्वेज जिसमें मैं समझता हूँ, मुझे वो पर्चा मिलेगा तो मुझे समझने में आसानी होगी। ये एक नई क्रांति ले आए हैं, कुछ और दूसरी क्रांति भी लाने वाले हैं? निश्चित रूप से देखिए, हम तो मेडिकल एजुकेशन विभाग के माध्यम से रोज नवाचार कर रहे हैं। हमने अभी जो हमारा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत की है और उस फाउंडेशन कोर्स में हम जो मूल्य आधारित जीवन जीने के क्या क्या हम प्रयास कर सकते हैं उसके बारे में हमने एक फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत की है, जिसमें हम डॉक्टर हेडगेवार को पढ़ा रहे हैं, जिसमें गांधी जी को पढ़ा रहे हैं, विवेकानंद, पटेल, इन सबको हम पढ़ा रहे हैं, जो वो व्यक्तित्व जिन्होंने समाज के निर्माण में काम किया है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा डॉक्टर यदि केवल डॉक्टर बनेगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उसको अच्छा नागरिक भी बनना पड़ेगा, समाज के प्रति उत्तरदायी भी होना पड़ेगा। तो हमने फाउंडेशन कोर्स शुरू किया है, हमने नॉलेज शेयरिंग मिशन की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से हम एकेडमिक और जो हमारी चिकित्सा, जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए प्रकल्प हैं, उनके साथ हम नॉलेज शेयरिंग का काम कर रहे हैं। अभी हमने अमेरिका के एमरी यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU किया है। हम नॉलेज शेयरिंग मिशन के माध्यम से नई नई तकनीक के उपयोग के साथ हमारे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। AI पे हम बहुत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हम बहुत काम कर रहे हैं। हमने मेडिकल इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत की है। हमने नई जो NMC की जो भी हमारी PG की विधाएं हैं उनको इंट्रोड्यूस किया है, चाहे वो इन्फेक्शियस डिजीज़ का मामला हो या इमरजेंसी मेडिसिन का मामला हो। हम मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब लेके आ रहे हैं। हम बोन मेरो ट्रांसप्लांट की शुरुआत कर रहे हैं। हम IVF पद्धति से जो हमारे दंपत्ति हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे, उसकी हम सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हम मध्य प्रदेश में पहली बार, देश में पहली बार हम संस्कार गर्भ पर काम कर रहे हैं, जिससे कि जो
गर्भवती बहनें हैं उनको हम पूरी 9 महीने की एक ट्रेनिंग देंगे जिससे संस्कारवान बच्चे आगे इस समाज में आ सकें। हम बहुत नए काम कर रहे हैं। पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए भी, उसकी भी इंग्लिश में पढ़ाई, उसके लिए भी कुछ हिंदी का? नहीं, सभी को देखिए, केवल मेडिकल में एमबीबीएस ही नहीं, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे पैरामेडिकल हो, इवन आयुर्वेद और होम्योपैथी में भी, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो सभी विधा में है, तो उन सब की जब हम एक बार किताब उपलब्ध करा देंगे तो ये ओपन फॉर ऑल है, सबके लिए है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास जी, आप स्वदेश न्यूज़ के हम स्टूडियो में पधारे, आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विश्वास सारंग जी, जो अपने विभाग में नवाचार करने के लिए जाने जाते हैं। चाहे सहकारिता विभाग रहा, उसमें भी उन्होंने कई नवाचार किए। अब चिकित्सा शिक्षा विभाग में उन्होंने कई नवाचार किया। निश्चित तौर पे ये अगर हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होगी तो वो ग्रामीण परिवेश से आने वाले जो बच्चे हैं, जो हिंदी के ज्ञाता हैं लेकिन अंग्रेजी नहीं जानते, उनके लिए बहुत बहुत फ़ायदा होगा। धन्यवाद। सबसे पहले देश, हम स्वदेश। थैंक यू।